जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डीके जी। अब हम कहीं देखे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर देखे हैं कि जो प्रोफेसर तुलसी नारायण जी का एक पोस्ट आया है, हमको ये समझ में नहीं आया। चलिए उनसे ही हम बात करते हैं, पूछते हैं कि लिखे हैं, पोस्ट किए हैं कि कोई दक्षता है इसलिए प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य है। यह जानकारी शिक्षा में अज्ञात है। वह व्यक्तिगत दक्षता की जानकारी तुलसी सिद्धांत में संभव है और कहीं नहीं। तुलसी सिद्धांत में संभव है जो सार्थक दीक्षा है। इस पर प्रोफेसर तुलसी नारायण जी से हम बात करते हैं, क्या है उन लोगों को बताएंगे जानकारी। आज का वायरल है दक्षता पर। दक्ष होता क्या है? दक्ष का मतलब कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट किसको कहेंगे या क्या कॉम्पिटेंसी है? जो प्राणी तो बहुत से, मच्छर भी प्राणी है, पिल्लू भी प्राणी है, हाथी भी प्राणी है, शेर भी प्राणी है, मनुष्य भी प्राणी है। तो मनुष्य का जैसे हमारे वैदिक शास्त्र में दिया जाता है, कर्मानुसार जन्म हुआ, कर्मानुसार योनि प्राप्त हुआ। तो कर्मानुसार कोई गणित होना चाहिए। गणित होगा तो उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। तो वो कौन सा गणित समीकरण है जो कि आप प्राणी होते हुए भी मनुष्य बने हुए हैं? उस मनुष्य को बनने का जो कारण है या जो उसका एविडेंस है या जो उसका प्रमाण है या जो समीकरण है, उसको जो मैंने पोटेंसी कहेंगे या दक्षता कहेंगे। तो व्यक्ति में कौन सा दक्षता है जो मनुष्य बना हुआ? मनुष्य ठीक है, अब शरीर में मनुष्य बना हुआ, मानसिकता में मनुष्य नहीं है। मानसिकता में जानवर है, दरिंदा है, लोभी है, राजनीतिक है, कवि है, वैज्ञानिक है। मगर जो पोटेंशियल दक्षता की बनी, जब उसको हम पकड़ लेंगे तो उसकी संभावना क्या है वो आसानी से ला सकते हैं। उसी को हमने 3 लाइन में दिया, चूंकि जगह कम है और पूरा लिख नहीं सकते, समझा नहीं सकते हैं। कोई दक्षता है, समथिंग पोटेंशियलाइज है, जिसको कि हम पार्टिकुलर वे में एग्जिस्ट कर रहा है और वो एक व्यक्ति को बना रहा है, जिसके कारण जो दक्षता है। तो अभी तो जो भी शिक्षा हुई है वो विकासवाद की शिक्षा चल रही है। पहले लोग बंदर थे, धीरे धीरे खटिया बनाना शुरू किए, रहीसी बना, सभ्यता बना, विकास हुआ। इसको कहेंगे गति विज्ञान है। ये जो गति जब होगा तो वो लीनियर होगा, क्षैतिज होगा, जो पूर्व से पश्चिम की हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर गति नहीं जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ान हो जाती है। तो गति और उड़ान में अंतर है। तो दक्षता है सो वो अलग। अभी जो भी शिक्षा दिया जा रहा है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तंत्र का, जो भी है वो शिक्षा में अब दिया जा रहा है। उसके व्यक्ति की दक्षता इंडिविजुअल क्या है उसका कोई नहीं समझा रहा, न कोई जान रहा है, न कोई क्लू है। मेरे अनुसंधान के अनुसार से हर एक व्यक्ति की दक्षता उसमें कोटेड है। उसी को हम पोरोस्कोपी कह रहे हैं। यदि पोरोस्कोपी पकड़ लीजिएगा तो हर एक व्यक्ति अपना दक्षता समझ जाएगा, आउटपुट समझेगा, इनपुट समझेगा, और फिर वो अपने पोटेंशियल समझ करके, अपने सामर्थ्य समझ करके वो काम करेगा। जैसे किसी बात पता चल जाएगी मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, तो छोटा मोटा बिजनेस में क्यों फंसा हुआ रहेगा? वो पता चल जाए मेरे पास इतनी पूंजी है तो वो बड़ा चीज लगाएगा। उसी को मैंने कहा कि दक्षता है, उस दक्षता को अगर समझा जाए तो वो शिक्षा नहीं है, वो दीक्षा में आ जाएगा कि दक्षता क्या है, समझ क्या रहे हैं। जो हमने एक्सप्लेन किया है, वो सार्थक दीक्षा। तो इसमें देख रहे हैं कि कहीं ये सब नहीं मिला है, ये सब तुलसी सिद्धांत में ही ये आया है। तुलसी का अर्थ होता है अतुलनीय, जो अभी तक नहीं खोजा गया। जो भी रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा, अतुलनीय होगा, क्योंकि वो पहले नहीं था तब ना रिसर्च हुआ है। तो मेरा इसलिए इस नाम, जो मेरा नाम वैसे तुलसी है, तो ये अतुलनीय सिद्धांत हम दे रहे हैं जो कि अभी तक नहीं देखा गया है, नहीं लाया गया है। तो इसका नाम तुलसी सिद्धांत है। तुलसी का अर्थ ही अतुलनीय होता है। तो ये इंडिविजुअल दक्षता है या मतलब कि हर एक व्यक्ति पर या पूरे मतलब कि समाज को लेकर? नहीं, आदमी जो जन्म लिया अकेला, मृत्यु भी होगा अकेला। तो मनुष्य को चूंकि बाद में हम लोग अज्ञानता में, मोह माया में या डर से, भय से समूह में आना चाहते हैं, वे भयभीत है क्योंकि वो अपना दक्षता नहीं जान रहा। वो विद्या खाली जान रहा है कि हम आदमी हैं, हम फलाने जाते हैं, फलाना धन दौलत है, फलाने बेटे हैं, वो जान रहा है। उसको विद्या कहेंगे या शिक्षा कहेंगे।
शिक्षा से वो बीए करता है, एमए करता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, ये सब शिक्षा का ही है। पर वो एक्चुअली व्यक्ति वो डिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है या क्या डिजर्व कर रहा है वो नहीं जानता है। उसको हम बता रहे हैं जिसको दीक्षा कर रहे हैं, जो उसको दक्षता कहते हैं। आपने सर वो डाला है कि कोई दक्षता है, मतलब क्या कोई दक्षता है, इसलिए प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य है। मतलब यह जानकारी शिक्षा में अज्ञात है, वो तो है, लेकिन अज्ञात तो है आपका वाला, लेकिन वह व्यक्तिगत दक्षता की जानकारी तुलसी सिद्धांत में आ रहा है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई दक्षता है इसलिए प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मैंने हर एक आदमी जो आया, जैसे मान लो कोई आदमी 100 आदमी को हम जैसे इनवाइट किए, तो हर एक आदमी कोई कार से आया, कोई साइकिल से आया, कोई पैदल से आया, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार से आया। अब आया तो सामर्थ्य के अनुसार से, तो जो उसकी दक्षता उसे बनाएगी, भाई जो कार से आने वाला आदमी वो कार के लिए दक्ष था, जो साइकिल से आया वो साइकिल के लिए दक्ष था, जो पैदल आया वो पैदल के लिए दक्ष था। उसी तरह पृथ्वी पर जो प्राण बना है, प्राण में बहुत से प्राणी, मच्छर भी प्राणी है, उड़ीस भी प्राणी है, हाथी भी प्राणी है। उस प्राणी में आप जो मनुष्य हो, आप में जो प्राण है, वो क्यों किस दक्षता पर आया, किस स्केल पर आया, किस एजुकेशन पर आया, कोई तो होना चाहिए ना। तो उसी को के लिए हमने निकाला है कि वो हर एक आदमी लिखा हो, हर एक व्यक्ति में वो सूत्रबद्ध है वो। उसको अगर आप जान जाइए तो अपनी दक्षता समझ जाइएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई चाहते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी उनको जानकारी के लिए हमने जैसे आगे तो आश्रम भी खोले थे हम, तो नए उतना लोग प्रोफेशनल चाहते हैं या प्रचार चाहते हैं या आडंबर चाहते हैं, इसलिए फिर उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका रेंट लग रहा था, पैसा लग रहा था। अभी है कि जो भी आदमी ईगर हो, जानना चाहता हो, तो आदमी आगे बंधता है अपने पूर्वाग्रह से। हर एक आदमी पूर्वाग्रह में ग्रसित है कि हम फलाना जात के हैं, हम फलाना पार्टी के हैं, हम फलाना देश के हैं, हम फलाना धर्म के हैं। तो वहाँ ये जो दक्षता का जो हिसाब आता है, जो शिक्षा आती है, समाप्त हो जाती है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या इंडिया का हो या बिहार का हो, या हर एक व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मेरा पहला ये है कि जो नई सिद्धांत है या जो हम जो दे रहे हैं तुमने सिद्धांत है, उसमें पूर्वाग्रह के हटा करके है, आप न्यूट्रल होकर के आइए, समझने की कोशिश कीजिए, अहंकार से काटने की कोशिश नहीं की। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट का फायदा उठाइए, या रिजल्ट अगर गलत हो तो उसको आक्षेप कीजिए। और यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि कैसे इनकी थ्योरी को काटा जाए, ये अहंकार से आते हैं। तो सवाल है कि हम उस स्थिति में है कि ना हमको आडंबर चाहिए, ना हमको कोई महिमा चाहिए, ना कोई प्रशंसा चाहिए, ना कोई ऐसा पैसा के लिए हम बेच रहे हैं, कोई ये नहीं है। हाँ, नई चीजें उसको हम बताना चाहते हैं। जो आदमी आवे वो जानने की से आवे, हमको जनाने के लिए लोग आते हैं, हमको समझाने लगते हैं। अब कोई फिलोसफर प्रोफेसर आए, उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। अब जो भी है, जैसे वो बुरा नहीं माना जाए, वो प्रतीक के रूप में कह रहे हैं, एक बीमारी होती है हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील बढ़ते जाएगा तो विकास तो हो रहा है, तो हाइड्रोसील जितना विकास होगा उतना वो गड़बड़ होगा। आनंद आएगा, हाइड्रोजन खुजली होगा तो खुजलाने में आनंद है, सब फायदा है, मगर विकास किस तरह का विकास है। तो उसी तरह से जो प्रचार हो रहा है, या जो जीवन, या अभी जीवन क्या है, अभी जीवन को लोग ऐसे भी कहते हैं अचानक मौत हो रही है, या हो जाती है, या कल का कोई भरोसा नहीं है। सूफी मत या जो भी है ना, कल भी कहते हैं कि आज का जो सूरज देख ले, हो सके कल का नहीं देख। तो ये जो भय की स्थिति है या जो असमंजस की स्थिति है, वो क्यों होना चाहिए? उसके लिए शिक्षा से नहीं, उसके लिए इस दीक्षा से है कि आप दक्षता को समझिए। हम किसी शहर में गए, दक्षता तो आपने बोला, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि दक्षता तो ठीक है, सबका उसका कैपेसिटी आर्थिक स्थिति के अनुसार हो गया, तो क्या आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को ही बोलते हैं दक्षता? नहीं, वो तो उसके मतलब आपके शैक्षिक जगत में, सामाजिक जगत में आप अमीरी एक दक्षता है, पैसा की दक्षता है, उससे आप जीवन में दक्ष नहीं हो सकते। तो आपने बोला कि उसका दस्ता है मोटरसाइकिल से आने का, उसका साइकिल से, उसका कार से, ये बोला ना। वो समझाने के लिए बताया कि इकोनॉमिकल जगत में जैसा दक्षता आप समझते हैं, उस तरह से जैविक दक्षता अलग है। यदि आपको समझ में आ जाए, जैसे हमको आज से 5-10 साल पहले बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने कहा फलाना फलाना, बहुत एडवाइस किया, घर वाले लोग भी परेशान हो गए, बड़ा हॉस्पिटल में जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज कराना चाहे, मगर हम अपनी दक्षता को जानते थे कि ये बीमारी हमको हो ही नहीं सकती है, हमने रिएक्ट किया
यहाँ तक क्या कि अगर हॉस्पिटलाइज कराओगे तो तुम क्लिनिकल तो तुमको मारना चाह रहे हो, तब लड़के लोग को ये लगा। आज हम स्वस्थ हैं, वो बीमारी नाम मात्र की नहीं है। तो ये हम अपने जैविक दस्ता को जानते थे कि ये बीमारी हमको नहीं हो सकती है, और डॉक्टर का एडवाइस पर एडवाइस हो रहा है। अच्छे अच्छे डॉक्टर कंसल्टेंसी में बोले, नाम लेना गुनाह होगा हाँ, या हाँ। नहीं चाहिए। तो सवाल है वो स्थिति में चूंकि दक्षता नहीं, तो हर एक आदमी इसमें बहुत से आदमी मर जाते हैं। जैसे हमको लड़का आज से 10 साल पहले 2015 की बात है, पारस में हॉस्पिटलाइज करा देता है, तो आज हम समाप्त रहते हैं। तो उससे बचने के लिए बॉडी का एक क्षमता होता है, क्षमता और दक्षता दो चीजें हैं। क्षमता है कैपेसिटी, सहन शक्ति हुई, वो दक्षता है कि वो सहन शक्ति उसके थ्रू आई है। उस इंसान के थ्रू, जैसे सिंगल पार्टिकुलर पर्सन है, हाँ। उस पार्टिकुलर पर्सन के थ्रू ही दक्षता आई है। हाँ, यानी कि जन्म से। उसी के लिए वो आदमी बना है ना, उसी दक्षता पर आदमी का शकल सूरत रखे हुए हैं। अच्छा, जन्म से ही ऐसा है क्या? जन्म से है, मगर सवाल है कि बाहर का जो वातावरण है, शिक्षा है, हाँ, उसको इतना कमजोर कर दिया कि तुम हिंदू हो, हाँ, तुम फलाना जात के हो, तुम्हारा धर्म ये है, उसमें है कि उसकी दस्ता घटने लगी। तो बाहरी वो भुला गया, उसको हम नरेट कर रहे हैं। हाँ, पूरे पृथ्वी पर जो भी मानव है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, इंडिया का हो, मानव मनुष्य है, होमोसेपियन है। हाँ, उस होमोसेपियन में जो आने का जो उद्भव हुआ, जो अभी जन्म लिया, उसका एक पोटेंशियल, एक क्वालिफिकेशन है जिसके लिए वो आया है। उस क्वालिफिकेशन को नहीं जान रहा है, उसी को हम दक्षता कर रहे हैं। उस दक्षता को नरेट करने के लिए, जानने के लिए जो विधि है, उसके लिए हमने ये दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे मेरे साथ प्रोफेसर तुलसी नारायण जी से, जो अब अपने देखे होंगे कि दस्ता, कैपेसिटी, क्षमता, ये सब क्या है, इन तमाम बातों को अंतर से उन्होंने समझाया किस तरीके से। और जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो करें और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें। जय हिंद।